मुसलमान लोग बैठे हैं, आप साधारण धरती पर नहीं बैठे हैं। एक बात बता करके बात आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। हमारे अच्छे लोग मंच पर बैठे हैं, आप जहाँ बैठे हो ये भारत की धरती है। आप सभी लोग जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस का नाम, कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ तो उठाइए सुभाष चंद्र बोस का। वाह, धन्यवाद सुभाष चंद्र बोस। जरा ध्यान दीजिएगा, पढ़े लिखे लोग। सुभाष चंद्र बोस एक बार चले गए जर्मनी, और जर्मनी का हिटलर एक पार्क में बैठा था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के हिटलर से कहा, मिस्टर हिटलर, आपका जन्म जर्मनी में हुआ है, आप जरा एक बात बताओ कि आपका जन्म जर्मनी में ना हुआ होता तो आप कहाँ चाहते कि मेरा जन्म हो जाता? उस समय मिस्टर हिटलर ने कहा, सुभाष चंद्र बोस सुन लेना, मेरा जन्म अगर जर्मनी में ना हुआ होता तो मैं चाहता एक बार अमेरिका के धरती पर जन्म ले लेता। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अगर वहां भी तुम्हारा जन्म न हुआ होता तब? मिस्टर हिटलर ने कहा, अगर मेरा जन्म अमेरिका के धरती पर न हुआ होता तब मैं चाहता कि एक बार मेरा जन्म ऑस्ट्रेलिया के धरती पर हो जाता। कहा, अगर वहां भी न जन्मे होते तो? उसने कहा, तब मैं चाहता एक बार रूस के धरती पर जन्म ले लेता। लेकिन आप भारत से आए हो सुभाष चंद्र बोस, आप एक बात बताना, मेरा जन्म जर्मनी में ना हुआ होता, मैं अमेरिका में जन्म ले लेता, अमेरिका में जन्म नहीं हुआ होता, ऑस्ट्रेलिया में जन्म ले लेता, ऑस्ट्रेलिया में जन्मे नहीं होते, रूस के धरती पर जन्म ले लेते। लेकिन आप बताओ कि अगर आपका जन्म भारत में न हुआ होता तो आप कहाँ चाहते कि मेरा जन्म हो जाता? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मिस्टर हिटलर, कान खोल करके सुन लेना, अगर मेरा जन्म भारत के धरती पर न हुआ होता तो मैं चुल्लू भर पानी में नाक तरेर कर मर जाता, दूसरे देशों में जन्मने का प्रयास नहीं करता। ये वो भारत की धरती है। जो लोग जन्मना चाहते हैं भारत के धरती पर जन्मना चाहते हैं। क्यों? का मंदिरों में मृदंग बजते हैं। जा रही हो बूढ़ा माई, समय हो गया। अब इनको क्या मालूम कि पंडितवा जान दे रहा है, लेकिन ठीक है, इमरजेंसी में आप जा सकती हो, बुरा मत मानना। का मंदिरों में मृदंग बजते हैं, मस्जिदों में अजान होती है, चाहे जो भी कुछ कर लो यारों, पर वेदना समान होती है। ये भारत की धरती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक ही पाठ पढ़ाया जाता है। क्या? प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। चाहे वो मुसलमान का ही बेटा क्यों न हो, प्रभातकालीन बेला होते होते अगर अपने माता और पिता को प्रणाम करेगा वह भी आगे बढ़ेगा। यही एक ऐसा पाठशाला है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबको एक बात बताया जाता है। धन्य हो माताओं, आप सब लोग अच्छे लोग हैं। आइए 2 बार केवल भगवान का नाम लीजिए, उसके बाद रामचरितमानस के एक ऐसे स्थल का मैं दर्शन कराऊंगा। माताओं ईमानदारी से सुन लेना, आज की अगर आप कथा सुन लोगी, ब्राह्मण का बालक डंके के चोट पर कह रहा है कि आपका चूड़ी और सुहाग दोनों अमर हो जाएगा। ईमानदारी के साथ आप सभी लोग सुनिएगा। अच्छा, यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं एक बार जरा जल्दी से हाथ उठाओ। जब मैं कथा शुरू करूंगा तो इसमें से कितनी माताएं चली जाएंगी? सब चली जाओगी? अरे धन्य हो माता हो, सब चली जाओगी। सुन लेना, बैठ करके सुन लेना, आप भी याद करोगी। सभी लोग भगवान का 2 बार नाम बड़े मस्ती के साथ, भगवान ने जिसको हाथ दिया होगा ताली जरूर बजाइएगा। स्वामी रामदेव बाबा, अच्छे लोग बैठे हैं सामने, मैं देख रहा हूँ। स्वामी रामदेव बाबा अपने प्रवचन में बताते हैं कि दुनिया का कोई भी आदमी सवेरे सवेरे लगातार 3 मिनट ताली बजा करके भगवान का नाम लेगा तो 80% रोग अपने आप दूर। ये ताली में गुण है।
आप लोगों ने अस्पताल में देखा होगा, बहुत सारे रोगियों को देखा होगा, लेकिन जो दिन भर ताली बजा करके काम करता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। उसको आप लोग आज तक अस्पताल में नहीं देखे होंगे। दिन भर ताली बजा के काम करते हैं। अब आप लोग समझ गए वो आदमी कौन है। हम लोगों से ट्रेन में मिलते रहते हैं, आप तो समझ गए होंगे। वो लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। ये ताली का महत्व है। और माताओं सुन लेना, ताली 3-4 जगहों पर बजती है। एक बार ताली पैर पर बजती है, एक बार ताली सीने पर बजती है, एक बार ताली माथे पर बजती है। ये पैर वाली ताली तो इतना खराब है, कोई आ रहा है देख करके ताली लगा दो, 302 हो जाएगा। इतना खराब ताली। हर कोई अगर अपने सीने पर ताली लगा रहा है, समझ लेना इसका कुछ नुकसान हो गया है, इसलिए सीने पर ताली बजा रहा है। अब कोई अपने माथे पर ताली बजा रहा है, समझ लेना इसके घर में किसी की मृत्यु हो गई है। सज्जनों, निवेदन मैं करूं, आपको पैर पर ताली लगाना न पड़े, आपको सीने पर ताली लगाना न पड़े, माथे पर ताली लगाना न पड़े, इससे बहुत अच्छा है राम कथा में ताली बजा लेना। सारे तालियों से आप बच जाएंगे। इसलिए भगवान ने जिसको जिसको हाथ दिया, सभी लोग ताली बजा करके प्रेम के साथ गाइएगा। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम। जय हो माताओं, गाओ प्रेम से। राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम कृष्ण भगवान की जय। आइए सज्जनों, अब कुछ समय के लिए आप अपना तार हमारे तार में जोड़ करके विचार करिए। माताओं ध्यान देना, आज आपके मतलब की बातें ज्यादा होगी। रामचरितमानस में बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी माताएं हैं। अभी आप लोगों ने विवाह प्रसंग को श्रवण किया। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, विवाह हो गया। एक लड़के ने हमसे पूछा, गुरुजी, हमने कहा जी, कहा आप लोग जयमाला का विरोध क्यों करते हैं? हमने कहा हम विरोध नहीं करते हैं। उसने कहा गुरुजी जयमाला से विवाह राम जी का हुआ। हमने कहा सही कह रहे हो बेटा, राम जी धनुष को तोड़ करके अपना विवाह किए, तुम एक ठो बांसा ही तोड़ दो, एक ठे बांसा ही तोड़ दो, तब ना हम समझेंगे कि आप जयमाला से विवाह कर रहे हो। निवेदन मैं कर देना चाहता हूँ, विवाह प्रसंग श्रवण किया आप लोगों ने। रामचरितमानस में बहुत सारी माताएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जरा आज 2 माताओं का आप दर्शन करिए। एक गजब की माँ है जो अपने बेटे को राम जी के पद से हटाकर राजपद से जोड़ने का प्रयास कर रही है। ध्यान देना, एक माँ अपने बेटे को राम जी के पद से हटाकर राजपद से जोड़ने का प्रयास कर रही है। परिणाम क्या निकला? कहा अपने बेटे की बात छोड़ दो, दुनिया में कोई उस माँ को प्रणाम करने